तो चैप्टर 3 में थे हम और एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था। यहीं तक किया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, इसने कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने बताना है कि कब ये कंसिस्टेंस होंगी और कब क्या होंगी, इनकंसिस्टेंस होंगी। ठीक है, तो ध्यान दें, जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, जो फर्स्ट पार्ट इसने दिया है, इसने कहा कि जो वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट पेयर है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना है 5, जबकि सेकंड मेरे पास कितना है 2x माइनस 3y और ये है हमारे पास किसके इक्वल 7 के इक्वल। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि मैं इन इक्वेशन की कंपेयरिंग अगर मैं इनसे करूं, 5 को पहले इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, 7 को इस साइड ले आए तो -7 इक्वल टू 0। यही हो गया ना। मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन का पेयर की जो जनरल फॉर्म थी वो थी, अगर आपको ध्यान हो तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यही थी ना। तो यदि मैं कंपेयरिंग करूंगा यहाँ से, तो हेयर यहाँ पर जो A1 है, A1 कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन कितना है 3। ठीक है, जो B1 है, B1 कितना है बोलो 2 एंड जो C1 है -5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो A2 है, A2 कितना है बोलो 2, B2 कितना है -3 एंड जो C2 है वो है -7। यही है ना। अब हमने कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस ये चीज़ हमने बतानी है। मैंने आपको बताया था, अगर A1/A2 नॉट इक्वल है किसके B1/B2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और क्या होगा फिर ये कंसिस्टेंस होगा। यही होगा ना, क्या होगा कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर आपका A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल आ जाए C1/C2, तो यहाँ पर जो लाइन होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे उसके, और ये था हमारा डिपेंडेंट कंसिस्टेंस। आप खाली कंसिस्टेंस भी लिख देंगे ना तब भी ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखवाया था आपको, अगर A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 बट ये नॉट इक्वल हो किसके C1/C2, तो पैरेलल लाइन थी, नो सॉल्यूशन थे और क्या था इनकंसिस्टेंस था। यही था ना, इनकंसिस्टेंस। यही थी बातें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, A1/A2 कितना आ गया 3/2, B1/B2 कितना आ गया बोलो 2/3 है, माइनस को मैंने आगे लिख लिया। ठीक है ना, बिकॉज मेरे पास अगर A में -B है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ -A/B, भले ही डिनोमिनेटर में माइनस हो वो न्यूमिनेटर में आ सकती है। ठीक है, अगर इसके आगे माइनस हो तब भी आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, फिर वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, क्या 3/2 -2/3 की इक्वल है? नहीं है ना, बोलो भाई। नहीं है ये। तो इसका मतलब A1/A2 और ये क्या था हमारे पास B1/B2 नॉट इक्वल आ गया, पहले वाली कंडीशन होगी ना, तो क्या हो गया बोलो कंसिस्टेंस। बात समझ में आई भाई आपको? कर लोगे? सेकंड पार्ट देखो इसका, इसने कहा है सेकंड पार्ट में कि अब की बार जो इक्वेशन है हमारे पास, जो इक्वेशन है अब की बार वो दे रखी है 2x माइनस में 3y और 8 को मैं इस साइड लिया -8 इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत होना कि 8 को आप इस साइड क्यों लेके आ रहे हो सर, आप राइट हैंड साइड में रख लो, फिर C को भी राइट में ले लिया करो बस। ठीक है ना, गलती नहीं होगी। 4x माइनस 6y और माइनस में कितना हो गया 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही आप कंपेयरिंग करोगे, ऐसे ही करोगे ना, सेम मेथड से कंपेयरिंग। तो आपने कंपेयरिंग की तो सीधी सी बात है, A1 कितना है बोलो
2 है, B1 कितना है बोलिए -3 एंड C1 कितना है -8 है। ठीक है, उसके बाद A2 कितना है, A2 है 4, B2 कितना है -6 एंड जो C2 है वो -9 है। यही है ना। चेक करना है हमने क्या कि A1/A2, तो A1/A2 को मैंने सोल्व किया 2/4 कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया 1/2, यही आ गया ना। उसके बाद मैंने निकाल के देखा क्या B1/B2, तो कितना हो गया -3 में -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3 1 और ये कितना हो गया 2, तो ये भी कितना आ गया 1/2। थर्ड और निकाल के देखते हैं हम कि C1/C2 वो आ गया मेरे पास -8 में -9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8/9। मीन्स कंडीशन क्या आ गई कि A1/A2 ये तो इक्वल आ गया B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2। कंडीशन कौन सी है, थर्ड नंबर पे, तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो कुल मिला के ऐसा पेयर दे देगा और फिर ऐसे ही 3 आपके ऑप्शन A B C D डाल देगा, D में वो हो सकता है नन ऑफ दीज दे दे, ऑल ऑफ दी अबव दे दे। ठीक है, आपको अगर इस चैप्टर की नॉलेज है, फॉर्मूले आपको याद हैं, बस आपने ये कंपेयरिंग करके देखनी है और 1 नंबर आप जो है ले लोगे। कर लोगे सोल्व इसको, बोलो भाई। उसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा है, इसने कहा कि अब की बार जो इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3 इंटू में y और माइनस में 7 = 0, माइनस में 7 = 0। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 9x और माइनस में कितना है 10y और माइनस में कितना है 14 = 0। ठीक है, तो ध्यान दे ऐसे ही आप कंपेयरिंग करोगे, सेम मेथड से आप क्या करोगे कंपेयरिंग करोगे। तो जल्दी से बताइए कि A1 कितना है बोलो 3/2, B1 कितना है बोलो 5/3 एंड C1 -7 है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ A2 कितना बोलिए 9 और B2 कितना बोलिए -10 एंड C2 -14। ठीक है, अब मैंने कंपेयरिंग की कि A1/A2 तो A1 की वैल्यू है मेरे पास 3/2 डिवाइड में A2 कितना है 9। इसको मैं सोल्व करूंगा तो डिवाइड में कुछ नहीं 1 लगा सकता हूं, और ज़्यादा मैंने सोल्व किया, ये तो 3/2 ऊपर जाके कितना हो गया 1/9 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1/6। A1/A2 का रेशो आ गया 1/6। अब मैं निकालता हूं भाई B1/B2, तो मैंने B1/B2 को सोल्व करके देखा जो कि मेरे पास 5/3 है और डिवाइड में कितना है -10, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5/3 ऊपर जाके ये हो गया 1 और बाय में कितना आ गया 10। ठीक है ना, नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर जाके पलट जाती है, यानी कि P/Q फॉर्म है तो वो Q/P हो जाएगी, A/B है तो B/A हो जाएगा, C/D है तो D/C हो जाएगा। कैंसिल करो भाई इसको 2 और कितना आ गया -1/6। क्या इक्वल है दोनों, ये प्लस के 1/6 है, ये माइनस के 1/6 है। मीन्स जो हमारा A1/A2 है वो नॉट इक्वल आ गया किसके B1/B2। तो पहले वाली कंडीशन होगी ना, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस। कर लोगे सेकंड बेंच, प्रॉब्लम है कोई? ओके, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट निकाल के देख लोगे ना? ठीक है, आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंस तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंस है तो उनका सॉल्यूशन निकालना आपने किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, देखो भाई तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। इसने कहा कि x प्लस में y और माइनस में 5 इक्वल किसके हैं? 0 के। ठीक है, उसके बाद
2x प्लस में है 2y और माइनस में है 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, डायरेक्ट लिख दो रेशियो a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी है 1, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, मल्टीप्लाई में कुछ भी ना दिखाई दे तो इसका मतलब 1 जरूर होता है, तो ये हो गया 1। a2 कितना बोलो 2, कोमा b1 अपॉन b2 कितना है 1/2 एंड c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 को सोल्व किया तो -5 डिवाइड -10 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और कितना आ गया ये भी सोल्व होके 1/2। तो मीन्स यहाँ से आ गया मेरे पास कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है c1 अपॉन c2 और ये इक्वल आ गया हमारा 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये वाला केस है हमारा, ये वाला ऊपर वाला डिपेंडेंट कंसिस्टेंस होगा। ठीक है ना, ग्राफ इसका हम बना सकते हैं, एक बार देख लें इसका ग्राफ, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन आपको यही होगी कि कोइंसिडेंट लाइन का हमने ग्राफ भी नहीं बनाया है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कैसे बन सकती है, ग्राफ समझे आप इसका, देखो कैसे बनाओगे। पहली लाइन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को मैं उस साइड ले गया। ठीक है, यहां से मैंने एक टेबल बनाई, ये x है और ये क्या है y है, y को 0 लिया तो x कितना आ गया 5। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, x को 0 लिया तो y कितना आ गया 5, ये बन गई यहाँ से टेबल। उसके बाद सेकंड इक्वेशन कितनी है 2x प्लस 2y और माइनस में है 10 इक्वल टू 0 है। एक बार 2 कॉमन ले ले, इसमें से ले लो 2 कॉमन ले लिया, कितना रह गया x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2 को साइड भेज दें तो कितना हो गया x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये आ गया मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मतलब सेम बन गई ना, बिल्कुल सेम वो की वो इक्वेशन बन रही है। यहाँ से भी हम टेबल बनाए तो यही तो टेबल बनेगी। ठीक है, या कुछ और पॉइंट भी लेते हैं ना आप, इनके अलावा कोई भी और पॉइंट लेते हैं फिर भी वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। एक बार बात को समझो ध्यान से, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस। मैंने 1 1 के गैप में जो है पॉइंट लिए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया, 5 ले लिया और 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले मैंने ये लाइन बनाई, x कितना है 5 और y कितना है 0, तो x तो है 5 और y कितना है 0। ठीक है, उसके बाद x तो है हमारा 0 और y कितना है 5, तो ये पॉइंट हो गया, x तो है हमारा 0 और y कितना है 5, यही हो गया ना। तो यहाँ से अगर मान लिया मैं एक लाइन बनाऊँ तो लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास होकर ये लाइन बनेगी भाई। अब जो इससे भले ही मैं ये पॉइंट ना लूँ, कुछ और भी पॉइंट लूँ ना, तब भी जो लाइन बनेगी वो इसी लाइन के ऊपर बनेगी। बना के देखो, ये मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, एक टेबल मैंने ली, बोलो क्या वैल्यू लोगे, x है और y है, x की वैल्यू ले लिया आपने 1, x की वैल्यू कितनी ले ली 1। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आपने 1 ली तो y देखो कितना आ रहा है 4, y आ रहा है हमारा 4। कोई और वैल्यू ले, अब x ले लिया हमने 2, तो y कितना आएगा बोलो 3, तो y आ जाएगा हमारा 3। x की वैल्यू 2 ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साइड ले जाओ, y 3 आ जाएगा। जरूरी नहीं है, वो तो 0 वाले केस में सोचना है आपने। यहाँ तो आप कंटिन्यूस 3 ले लो, चाहे अगली वैल्यू और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x में ही ले सकते हैं। यार बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो हमने x को 1 लिया तो y 4 आ गया, x को हमने 2 लिया तो y 3 आ गया, यूं कह सकते हैं y को 3 ले लिया तब x 2 आ गया, बात तो सेम ही है। अब ये पॉइंट देखो कहाँ लाई कर रहे हैं, x1 ये रहा भाई 1 और 4 ये आ गया पॉइंट, मतलब थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जब आप एग्जैक्ट फिगर ग्राफ पेपर में बनाओगे ये पॉइंट आपको इसी लाइन के ऊपर मिलेगा, जहां पर x तो कितना है 1 और y कितना है 4। अगला पॉइंट x है 2 और y 3, ये 2 रहा और ये 3 रहा, यहां पर आएगा ये पॉइंट, x 2 है हमारा और y कितना है 3 है। अगर सिर्फ इन 2 पॉइंट से मैं लाइन पास करूं तो यही तो लाइन होगी, यही लाइन होगी ना। ये लाइन किसके ऊपर बनी है, जो पहले वाली बड़ी लाइन है उसी के ऊपर तो बनी है। ये एक और पॉइंट ले लें आप, y को आपने ले लिया, x को ले लिया आपकी बार 3, तो 3 यहाँ रखे तो y कितना आ जाएगा 2, तो x जब हमारा 3 है तो y 2, ये पॉइंट हो गया।
बात आ रही है समझ में? x जब हमारा 3 है तो y कितना है 2। अब ये लाइन कहाँ तक होगी हमारी? यहाँ तक होगी, यानी कि एक तो ये बड़ी लाइन थी और एक ये लाइन, ये जो छोटी लाइन है क्या है? उसी लाइन के ऊपर ही तो है, तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करे और इसके ऊपर अब इतने पॉइंट हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, है ना, बहुत सारे पॉइंट। भाई एक मेरे पास नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पे यहाँ पर तो है मेरे पास 0 और यहाँ पर है 1, यहाँ पर कितना है 1। 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट है? अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो इनफाइनाइट पॉइंट है। 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, ऐसे ही फिर 1/10, 1/11, इतने पॉइंट हम गिन नहीं सकते। 0.1, 0.2, 0.3, फिर 0.21, 0.22, 0.33, इतने नंबर हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और जब उन नंबर को काउंट नहीं कर सकते तो उनको बोलते हैं हम इनफाइनाइट नंबर। तो इसलिए सॉल्यूशन भी कितने होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। ठीक है, हालांकि इसका ग्राफ नहीं बना रखा होगा, पीछे जो ग्राफ बना रखा है वो सिर्फ और सिर्फ इस केस में बना रखा होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि वैल्यू तो तभी निकलेगी x और y की जब लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। इसमें तो लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, इसमें हमारे पास लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। जबकि इस केस में लाइन क्या होगी हमारी? ये लाइन और ये लाइन क्या करेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी। यस, जाओ भाई। किसने बुलाया है? क्लास लग रही है, इसको बाद में जाने देना, बैठो। ऐसे मत जाया करो बेटा बीच में उठ के, ठीक है? जो भी कोई काम हो ना सब्जेक्ट से अलग, या तो उसको आप वाटर ब्रेक में किया करो या फिर रिसेस में। अपने लेक्चर खराब ना किया करो भाई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मत भूलो कि आप इस स्कूल में लगभग 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ फीस देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करो। सेकंड पार्ट इसका क्या कहा है? इसने कहा है कि अब की बार है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है मेरे पास 3x माइनस 3y और माइनस 16 इक्वल किसके है? 0। यही है ना? तो ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम कंपेयरिंग करें तो a1/a2 कितना आ गया? बोलो 1/3 आ गया। मैंने कंपेयरिंग की b1/b2 कितना आ गया? बोलो -1/-3, ये भी 1/3 हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को? एंड c1/c2 मैंने किया, c1/c2 -8/-16 कैंसिल होके ये भी कितना आ गया? 1/2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास a1/a2 जो कि इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2। तो कंडीशन कौन से वाली होगी? इनकंसिस्टेंस। तो इस केस में हमने ग्राफ बनाना ही नहीं है, यहीं पे छोड़ देना है इसको। ठीक है ना? कर लोगे? ग्राफ हम बनाएंगे नहीं, सॉल्यूशन इसके निकलने नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ तब वैल्यू निकालनी है जब हमारा क्या हो? कंसिस्टेंस हो। वो ग्राफ तो मैंने बस इसलिए बना के दिखा दिया था आपको नॉलेज के लिए, हालांकि बनाना आपने वो भी नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसमें, ठीक है? सिर्फ तब बनाना है जब लाइन क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अगला केस देखिए भाई, थर्ड। क्या क्या है थर्ड केस में? तो थर्ड केस में इसने कहा है कि हमारे पास है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 एंड यहां पर है मेरे पास कितना? 4x - 2y और माइनस में कितना है? 4 इज इक्वल टू कितना है? 0। यही है ना? तो मैंने कंपेयरिंग की भाई डायरेक्ट a1/a2, a1/a2 आ गया मेरे पास 2/4 यानी कि 1/2। फिर मैंने सोल्व करके देखा b1/b2 को, तो b1/b2 आ गया 1 है और यहाँ है 1/-2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल है किसके? b1/b2। इसका मतलब लाइन क्या करेंगे? कि दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा? कंसिस्टेंस होगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हमारे निकलेंगे। ठीक है ना? जो बच्चा आज नया है, इससे पहले वाली जो 2 वीडियो हैं वो देख लियो, समझ में आ जाएगा, चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
कि a1/a2 नॉट इक्वल आ गया हमारा b1/b2। ठीक है, मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अब की बार प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगे एक दूसरे को ग्राफ में। देखिए ग्राफ बनाइए इसका, 2x + y और इज इक्वल टू है 6। यहाँ से एक टेबल मैंने बनाई भाई, मैंने एक बार x और y, एक बार x को 0 लिया तो कंप्लीट 0 हो गया, तो y कितना आ गया हमारे पास 6। अब मैंने y को 0 ले लिया तो x कितना आ गया बोलो 3, तो x आ गया हमारे पास 3। क्लियर है ये वैल्यू। उसके बाद सेकंड में भाई 4x है -2y और इज इक्वल टू है मेरे पास 4, यही है ना। यहाँ से मैंने एक टेबल बनाई x और y, मैंने y को 0 लिया तो कितना हो गया 4x = 4, तो x कितना आ गया बोलो 1 आ गया ना। अब मैंने क्या किया, x को 0 ले लिया तो y कितना आ गया बोलो, कितना आ जाएगा -2, क्योंकि x को 0 ले लिया ये तो 0 हो गया। यहाँ कितना रह गया -2y = 4 और y = हो गया 4 में -2 और कैंसिल होके कितना आ गया ये y = -2। बात समझ में आई आपको। ग्राफ बनाइए, यहाँ से ग्राफ हमने बनाया तो एक तो है मेरे पास x और दूसरा क्या है y। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x वो है 3 एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y वो है 6 और y की जो है नेगेटिव में भी वैल्यू है वो कितनी है -2 है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो होता है हमारा 0, x की हाईएस्ट वैल्यू है 3, थोड़ा छोटे भी लेने होंगे हमने पॉइंट क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो ये ले लिया 1, ये ले लिया 2 और ये ले लिया हमने 3। 1 2 3 4 5 और 6, नेगेटिव में भी है y की वैल्यू -1 और -2। बन जाएगा हमारा ग्राफ। x तो है 0 और y है 6, पॉइंट कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया ना। x 0 और y कितना है 6, पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में वैल्यू y की लिखनी है। x है 3 और y है 0, ये पॉइंट कहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर, जहाँ पर x तो है 3 और y कितना है 0। दोनों में से क्या करोगे, एक लाइन पास आप करोगे, दोनों पॉइंटों में से क्या किया आपने, एक लाइन पास की। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है लाइन, आप जब स्केल से लगाओगे तो बिल्कुल सीधी लगेगी। ठीक है, कर दिया आपने ऐसे लाइन पास। उसके बाद अगले टेबल पे आइए, x है 1 और y 0, ये पॉइंट हो गया भाई, जहाँ पर x तो है हमारा 1 और y कितना है 0। अगला पॉइंट x है 0 और y है -2, ये पॉइंट हो गया ना, x तो है 0 और y कितना है -2। अब आप इन दोनों पॉइंटों से लाइन पास करोगे, ये लाइन आपने पास कर दी, ये लाइन पास कर दी ना आपने, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक पॉइंट, आ गया ये पॉइंट। लगभग अगर मैं देखूं तो x है हमारे पास यहाँ पर 2 और y कितना है, लगभग हमारा 3 है। मतलब अब तो मैंने अंदाजा लगाना पड़ रहा है क्योंकि ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है। जब आप इसको ग्राफ पेपर में सोल्व करोगे तो बिल्कुल एज इट इज, अगर 2.1 है तो 2.1 आपको दिखाई देगा, अगर 3.2 है तो 3.2 आपको दिखाई देगा, कंप्लीट 2 है तो 2 का 2 दिखाई देगा। बात आ रही है समझ में। वहां आपने ऐसे आइडिया नहीं लगाना है, लगभग वाला अप्रोक्सीमेट आइडिया ही नहीं लगाना है। तो इसका मतलब x कितना आ गया हमारा बोलो 2 और y कितना आ गया हमारा 3। अगर आपको डाउट लगे, ऐसा ही ग्राफ आपका बन जाए, एग्जाम में आप सोल्व कर रहे हो, ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है, रफ आपका ऐसा ग्राफ बन जाए और ये आपने आंसर निकाला, बस पुट करके देख लिया करो, इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो सोल्व करके देखेंगे, 2 रखा तो कितना हो गया 4, y की जगह कितना रखा आपने, y की जगह कितना रखोगे 3, -6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी कि 7 - 1 एरर है। इसका मतलब इसमें जो हमने वैल्यू निकाली इसका मतलब क्या है, वो गलत है। ठीक है, तो जब आप इसको ग्राफ पेपर में सोल्व करोगे ना, ये वैल्यू जो आपकी 1 और 2, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या आएगा भाई 2 ही आएगा, 2 दूनी 4 और हाँ 2। तो यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंट यहाँ बन रहा है ना, जब आप इसको एग्जैक्ट ग्राफ पेपर में बनाओगे, ये कुछ यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा इसको, तो y भी क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। ठीक है, कर लोगे सोल्व इसको। आपने ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में ही सोल्व करने हैं। अगर ग्राफ पेपर में ना सोल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो फेयर नोटबुक है, जो ये आप गैप लेते हो, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट गलत आया है। अगर आप बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये कर लोगे ना, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए ना। कर लेंगे आप इसका 4th पार्ट। अब बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा है इसने। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक आयताकार गार्डन है हमारे पास और उसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है
हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से, उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, और जो उसका पेरीमीटर है वो दे रखा है 36 मीटर। समझो स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से, जो हाफ पेरीमीटर है वो तो दे रखा है 36, और लंबाई और चौड़ाई में जो रिलेशन है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, तो गार्डन की आपने डायमेंशन बतानी है। क्या बतानी है? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेड्थ क्या है, वो चीज हमने बतानी है। देखो ध्यान दो, लेट किया हमने, मान लिया लेंथ को हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है ना, x मीटर कह लें आप। ध्यान दे, आप डायरेक्ट ऐसे लेंथ ना लिखें, आप लिखें लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कंप्लीट सेंटेंस आपने लिखना है। वो हमने x मान लिया, और जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है, उसको हमने क्या मान लिया? y मान लिया। रहने दो, y मान लिया। तो उसका जो हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है बताना? 36। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू में l प्लस बी। l है हमारा x और b कितना है? y। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यही तो होता है। और क्योंकि हाफ है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये हाफ हो गया, किसके इक्वल है? 36। ये इससे कैंसिल हो गया, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो उसकी लेंथ है, सेकंड कंडीशन के अनुसार लेंथ x उसकी ब्रेथ से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 4। इसका मतलब यदि ब्रेथ में मैं 4 जोड़ दूं तो बराबर हो जाएगी। ये बात आ रही है ना समझ में? इसका मतलब ये हो गया मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। या यूं कह दे, लंबाई में से चौड़ाई को घटा दें तो डिफरेंस कितने का है? 4 का। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से टेबल बनाइए भाई। इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट है वहां से टेबल बनाइए। यहां से मैंने टेबल बनाई, एक तो है मेरे पास x और दूसरा क्या है? y। मैंने y को 0 लिया तो x 36 आ गया, मैंने x को 0 लिया तो y कितना आ गया? 36। अब यहां से मैंने टेबल बनाई, एक है x और दूसरा क्या है? y। y को 0 लिया, x 4 आ गया। अब x को 0 लिया तो y कितना आ गया? -4। बोलो मैम। अच्छा, कोई नहीं। तो दोनों की दोनों टेबल आपकी बन गई। अब हमने करना क्या है? ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाइए भाई। एक तो है हमारे पास x और दूसरा क्या है? y। हाईएस्ट वैल्यू x की 36 है और y की भी 36 है। इसका मतलब जो पेयर लेने हैं आपकी बार थोड़े से बड़े लेने होंगे, जो डिस्टेंस लेना है। 10 ले लिया हमने, 20 ले लिया, 30 ले लिया और 40 ले लिया। 4 को भी कर लेंगे एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कितना? 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये कितना हो गया? 40। थोड़ा सा डिस्टेंस अब भी कम है, आपने एग्जैक्ट बनाना है। तो पहले हम यहाँ से सोल्व करते हैं। x हमारा 36 लगभग यहाँ से होगा, 36 और y 0, और ये पॉइंट हमारा लगभग यहाँ से होगा 0 और 36। दोनों में से क्या करोगे? एक लाइन जो है आप पास कर दोगे ऐसे लाइन पास, पॉइंटों में से पास करनी आपने, थोड़ी सी ऊपर हुई है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे x है 4 और y है 0, लगभग यहाँ से होगा पॉइंट। x 4 है और y कितना है? 0। x 0 है और y है -4, ये पॉइंट होगा लगभग हमारा यहाँ से, जहाँ पर x 0 और y कितना है? -4। और जब आप इन दोनों पॉइंटों से लाइन पास करोगे तो ऐसे पास कर जाएगी ये। यहाँ पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, तो कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, उसको हमने x1 कह दिया क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना, और y की वैल्यू होगी, उसको हमने क्या कह दिया? y1। आप देख लेना एग्जैक्ट ग्राफ बना के, जो x की वैल्यू होगी वो तो हमारी लेंथ हो जाएगी, जो y की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी। लगा सकते हैं आइडिया क्या होगी? लेंथ कितनी होगी इसकी? बोलो। 20। और जो ब्रेथ है वो कितनी होगी? वो होगी 16 होगी, है ना। इसका मतलब जो ये यहाँ पर ये तो होगा 20 और ये कितना हो जाएगा? 16। दोनों का सम करेंगे 36 आ जाएगा। ये कंडीशन देखो फिर सेटिस्फाई होती है या नहीं? 20 - 16 4 कर लोगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th, इनके जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे पार्ट आपने निकाल के देखने हैं। तो मंडे को हो जाएगा भाई आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो अगला मेथड है, अब ये ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो नेक्स्ट मेथड होगा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम मंडे को करेंगे। फिर हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद